Hello students, welcome back on my YouTube channel NAP classes. Today I will discuss the topic ionization potential and ionization energy. So let's start ionization potential and ionization energy. The ionization of an element is defined as the amount of energy required to remove the most closely bounded electron from an isolated gaseous atom. ये क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के आयनाइजेशन को डिफाइन किया जाता है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है रिमूव करने के लिए जो लूजली बाउंडेड हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सबसे लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी मैटर है गैसियस स्टेट में प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, वो उसको एनर्जी को पोटेंशियल निकालने के वो किसकी इक्वल हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा एम पॉजिटिव गैसियस स्टेट में और प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो एनर्जी है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या कहता है, आफ्टर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव पॉसिबल टू रिमूव सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ। ये कहता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जैसे जैसे हम सक्सेसिव तरीके से सेकेंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट बोलता है द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव with the help of energies required is known as second, third, fourth or general successive ionization एनर्जी। ये कहता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी भी गैसेस एटम से, जैसे हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो हो जाएगा सेकेंड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो थर्ड एनर्जी, फोर को रिमूव करेंगे तो फोर एनर्जी। जनरली इस तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इंक्रीज आफ्टर। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है आफ्टर रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूविंग के बाद और इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बाउंडेड हो जाती हैं न्यूक्लियस से। ये कहता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और जो बाकी के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर टाइटली बाउंड कर लेता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये कहता है पॉजिटिव आयन जो है वो कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन जो हैं वो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन्स करते हैं। द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, उनके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है जब द अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज होता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस का वो इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। ये क्या कहता है जब द naturally required leads to progressive increase in ionization energy। ये कहता है नेचुरली जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती जाती है प्रोग्रेसिव तरीके से। और इसके बाद है हमारे पास आफ्टर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 2s ऑर्बिटल। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं 2s ऑर्बिटल से किसी भी एटम से बेरिलियम और देखते हैं कि V2 पॉजिटिव है, इस तरीके से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 1s ऑर्बिटल में वो अट्रैक्टिव फोर्स उसके अंदर ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है उसको मोर टाइटली बाउंड करेगा एंड टाइटली बाउंडेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। यही चीज़ बोली है कि अगर BE के सेल में से 2s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 2s सेल में से तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो बाकी रिमेनिंग जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट हैं 1s ऑर्बिटल में उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा और इसी तरीके से वो न्यूक्लियस को टाइटली बाउंड करेंगे इलेक्ट्रॉन आपस में। नेक्स्ट बोलता है कि टू मोर एनर्जी रिक्वायर
टू रिमूव वन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सो कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। ये कहता है कि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास एज़ कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल। और इसके कंक्लूजन में हमसे ये पूछा जाता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो वन एस ऑर्बिटल की और जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हायर होती है वैल्यू ऑफ टू एस ऑर्बिटल एनर्जी के रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यही बोलता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसके जो है वो ज़्यादा होती है और थर्ड ये आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है टू एस एनर्जी से रिक्वायर्ड जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है उससे ज़्यादा होती है। यही पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है। थैंक यू।